द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कई बार मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनका मामला कोर्ट में चलता है। कभी उन्हें आतंकवादी बना दिया जाता है तो कभी उनको कहा जाता है कि वो किसी ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व थे जो देश विरोधी है। लेकिन कई साल बीत जाने के बाद जब उन्हें जेल से रिहा किया जाता है, उनकी जिंदगी तब तक पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी होती है और फिर उन्हें कोर्ट कहता है कि आपको हम बाइज्जत बरी करते हैं, आपके खिलाफ कोई भी ऐसा मामला नहीं बनता है जिस मामले में आपको गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उन 20 सालों में उस शख्स की पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि उस 20 सालों में मीडिया ट्रायल भी होता है। आसपास के लोग परिवारजनों को, रिश्तेदारों को ताने मारते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बेटा तो ऐसा था, वैसा था, तुम्हारा भाई ऐसा था, तुम्हारा पति ऐसा था। और ऐसे करते जब वो वापस लौटता है तो उसकी ज़िंदगी फिर से पटरी पर नहीं लौट पाती। भले ही वो दाग धुल जाता है, लेकिन उस दाग के जो होने से जो उसका कपड़ा, उसका तन, उसका बदन, उसके समाज में उसकी हैसियत, उसके समाज में उसको दुत्कारपन, वो कैसे लौटा पाएगा? क्या मीडिया वो सब लौटा पाएगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एक ऐसी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको ज़रूर ये कहानी लगेगी, लेकिन ये एक दास्तां है, एक उस परिवार की, एक उस बुज़ुर्ग की, कि जब वो जेल गया तो 20 साल पहले गया था। आज 21 साल बाद वो बुज़ुर्ग की श्रेणी में मैं इसको लाकर खड़ा कर रहा हूँ। और इसने 21 सालों में जो जेल की प्रताड़ना वो झेली उसने, जो उसके जीवन में जो कुछ भी अच्छा हो सकता था शायद इन्हीं समय में हो सकता था, उस दरमियान उसने जेल में अपने जीवन को बिताया। और उस दरमियान उसके परिवार वालों के साथ जो यातना हुई, जिस यातना को सहन किया उनके परिवार वालों ने, क्या वो सब यातना वापस आ सकती हैं? क्या वो खुशहाल भरे दिन उसके कोई वापस कर सकता है? अहमदाबाद की खबर है। बम बनाने के आरोप में 6 मुसलमानों को बरी कर दिया गया है। होटल में अब प्लेट धो रहे हैं। कौन लौटाएगा उनके 21 साल? ये सवाल पूछा जा रहा है। द मुस्लिम की तरफ से ट्वीट किया गया। एक वीडियो हम आपको दिखाना चाहते हैं। अब ज़रा ये वीडियो देखिए, अंदाज़ा लगाइए। देखिए आप वीडियो में जो देख पा रहे हैं, जो शख्स हैं जो होटल में प्लेट धो रहे हैं, ये 21 साल पहले अपने परिवार के साथ हंसी खुशी के साथ रह रहे थे। लेकिन आज इनका जीवन तबाह हो गया है। आज इनके पास रोजगार नहीं है, ना ये पढ़ पाए हैं। बस इन्हें 21 सालों में यातना ही मिली है, प्रताड़ना ही मिली है, और अब प्लेट धोने का काम करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वही पूछा जा रहा है कि बम बनाने के आरोप में 6 मुसलमान बरी तो हो गए, होटल में अब प्लेट धो रहे हैं। इनके कौन लौटाएगा 21 साल? संवैधानिक सिस्टम ने 6 मुसलमानों को झूठे आरोप में जेल में 21 साल सड़ा दिया। इन्हें जेल में इसलिए सड़ाया गया क्योंकि ये मुसलमान हैं, सिर्फ इसलिए इन्हें जेल भेज दिया गया था। आप जरा वीडियो देख लीजिए और अंदाजा लगाइए कि वो जो अपनी आप बीती बयां कर रहे हैं वो कैसे। मामला पकड़ा गया छे कर्फ्यू के अंदर। हम घर में बैठे थे और बाहर बुलाकर जीप में बिठा दिया और हमको 555 के बम आते हैं, वो हमको बताए, बोले किसके? मैंने कहा भाई हम नहीं जानते। तो सुन लिया आपने, ये दास्तान जो वो शख्स बता रहा है कि उस वक्त उसकी उम्र क्या थी, कहाँ से उसे उठाया गया, पास में उसको पुलिस आई, पूछताछ के लिए ले गई, फिर बाद में केस बना दिया, मारा गया, पीटा गया, जबरन कबुलवाया गया। अब जानते हैं कि पुलिस की प्रताड़ना कैसी होती है। इस पर कई सारे आपने अगर डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी होंगी, कई फिल्में देखी होंगी, तब भी आपको ये सब जानकारी हो जाएगी पुलिस किस तरीके से प्रताड़ित करती है। तो उन सब चीज़ों में वो शख्स, उसकी ज़िंदगी पूरी बर्बाद हो गई है। अब ये देश लाइव ने बाकायदे उस शख्स से पूछने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि उन 21 सालों में क्या कुछ हुआ। लेकिन 21 सालों के बाद कोई क्या उनके वो जो क्षण हैं वो लौटा सकता है क्या कोई? ये खबर मैं इंडिया टुडे की खबर में दिखा रहा हूँ आपको। कौन लौटाएगा 11 मुसलमानों के बेशकीमती 12 साल जो उन्होंने जेल में गुजारे? ये कोई पहला वाक़या नहीं जो 21 साल की खबर हम आप दिखा रहे हैं। ऐसे कई सारी खबरें हैं, 20 साल, 21 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल। इन सालों में उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई। आप सब जानते हैं कि इज़्ज़त बनाने में, इज़्ज़त कमाने में आपको लाखों दिन लग जाते हैं, लेकिन उसे गंवाने में एक क्षण लगता है और एक क्षण में पूरा जीवन तबाह हो जाता है। और 12 साल वो बेशकीमती चले गए। देखिए ये खबर है कि सूरत में 1993 में बम धमाकों के 11 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल बरी कर दिया है। लेकिन जेल में गुजरे 12 साल की घुटन ता जिंदगी इनके साथ बनी रहेगी, वो प्रताड़ना इनके साथ बनी रहेगी। ये 2014 की खबर है। मैं आपको दिखा इसलिए रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ कि इससे आप समझने की कोशिश करेंगे उस दौर को, उस लम्हे को। 80 के दशक में गुजरात के बंदरगाह मंत्री रहे 78 वर्षीय मोहम्मद सूरती के चेहरे पर अपने ऊपर हुए जुल्म की कड़वी कहानी सुनाते वक्त दर्द और अफसोस उतर आया।
अपने 2 मंजिला घर में मक्का की तस्वीर के सामने बैठे सूरती कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे। उन्हें बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद भड़के दंगों के बाद 1993 में सूरत में हुए 2 बम विस्फोटों की साजिश रचने वाले 11 आरोपियों में शामिल किया गया। 2008 में टाडा अदालत ने इन्हें जेल की सजा सुनाई थी। 1995 में उन्हें इस अपराध का आरोपी ठहराया गया था। 19 साल की अदालती कार्रवाई और 12 साल तक जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 18 जुलाई को उनको बरी कर दिया। बेशक उन्हें चैन है कि वो निर्दोष साबित हुए, उनको ये खुशी है अंदर से, लेकिन कुछ सवाल उनके मन को मथ रहे हैं। हमारे वे 12 साल कौन लौटाएगा? पिछले 2 दशक से हम और हमारा परिवार आतंकवादी होने का कलंक झेल रहा था। अब उसके निशान जो है वो कौन मिटाएगा? क्या कानून व्यवस्था यह आश्वासन दे सकती है कि कम से कम इस तरह के गंभीर मामलों से जुड़ी अदालती कार्रवाई को लंबे समय तक न खींचा जाए? 2 बम विस्फोट, अरसे बाद आरोपियों को सजा सुनाना और लंबे अरसे बाद उसका बरी होना, ये एक दिल दुखाने वाली घटना है, कहानी है। इसकी भूमिका 1993 में ही बन गई थी, जब 28 जनवरी की सुबह वारछा रोड इलाके में एक बम विस्फोट हुआ। 8 साल की छात्रा की मौत हो गई और 11 लोग घायल हो गए। 22 अप्रैल को सूरत रेलवे स्टेशन पर एक और धमाका हुआ, इसमें 38 लोग घायल हुए। ये विस्फोट बाबरी मस्जिद ढहाए जाने के बाद मुंबई और सूरत में भड़के उन दंगों के जवाब में थे, जिसमें शहर के वारछा रोड और वेद रोड इलाकों में दंगाइयों के करीब 200 मुसलमानों की हत्या कर दी थी। इन दंगों में मुसलमानों को पहले से कहीं अधिक सहमा दिया था, मतलब डर का एहसास करा दिया था। वारछा रोड विस्फोट मामले में पुलिस ने घटना के कुछ दिन के भीतर 27 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन साक्ष्य के अभाव में उन सभी को टाडा अदालत ने 2 साल बाद बरी कर दिया। पुलिस ने उसी साल रेलवे स्टेशन विस्फोट मामले के संबंध में 11 लोगों को गिरफ्तार किया था और उन्हें वारछा रोड मामले में आरोपी भी बनाया। गौरतलब है कि इनमें से कोई भी आरोपी करीब 2 साल पहले हुए धमाकों की जगह पर नहीं पकड़ा गया था। दोनों ही मामलों पर बाद में टाडा लगा दिया गया और सभी 11 आरोपियों के इकबालिया बयान पेश किए गए। अब इकबालिया बयान कैसे आते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, जो पुलिस ने कथित तौर पर 3rd डिग्री यातना देकर लिए थे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी, लेकिन गुजरात की टाडा अदालत ने 2008 में उन्हें दोषी ठहराते हुए 10 से 20 साल की सजा सुना दी। 18 जुलाई को बरी होने तक उनमें से प्रत्येक जेल में कम से कम 12 साल गुजार चुका था। 52 वर्षीय मुश्ताक पटेल को रेलवे स्टेशन विस्फोट मामले में सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। वे पूछते हैं, पुलिस को हमें गिरफ्तार करने में 2 साल क्यों लग गए, जबकि हम स्थानीय निवासी ही थे, कोई बाहरी नहीं था। हम में से कई कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता थे। जाहिर है पुलिस अपने नए बीजेपी आकाओं को खुश करने की कवायद में लगी थी। 14 मार्च 1995 को केशु भाई पटेल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद मेरे अलावा सभी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बरी व्यक्तियों में से एक का कहना है कि असली अपराधियों को पुलिस नहीं पकड़ सकी और उन्हें भुगतना उन्हें पड़ा। वे कहते हैं कि पुलिस ने इस मामले में जितने लोगों को गिरफ्तार किया था वे सभी निर्दोष थे और असली अपराधियों को पकड़ने में पुलिस नाकाम रही। हमारे खिलाफ दायर वारछा रोड मामला भी पूरी तरह से गलत था। दूसरे व्यक्ति का कहना है कि 90% मामले गलत थे। हालांकि जब उससे पूछा गया कि बाकी 10% सही मामलों का क्या हुआ तो खामोश रहा। 64 वर्षीय कारोबारी किसान हुसैन घड़ियाली सूरत में अपने सादे से 8 मंजिला अपार्टमेंट में पोते पोतियों के साथ बैठे हैं और बता रहे हैं कि इकबालिया बयान देने के लिए मजबूर करने को हमें अमानवीय 3rd डिग्री की यातना दी गई थी। मेरे दोनों पैरों के तलवे लाठी की लगातार मार से काले पड़ गए थे। ऐसी परिस्थितियों में हमें कबूल ही करना पड़ा। बरी किए गए सभी 11 आरोपियों के बचाव पक्ष के वकील मुश्ताक शेख कहते हैं कि शुरू से ही इस मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वो यातनाएं हैं जो हम बता रहे हैं आपको। बाद में जब दूध का दूध पानी का पानी हुआ तो सब सामने आ गया, लेकिन उस दरमियान जो बर्बाद हुए साल थे, बर्बाद हुई जिंदगी थी, क्या वो वापस पटरी पर आ पाए? ये सवाल अभी भी बना हुआ है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।